हे एवरीवन, बॉलीवुड में फिल्म रिलीज होने से पहले सिर्फ फिल्म नहीं बनाई जाती, एक एक्टर की इमेज भी बनाई जाती है। और अब सोशल मीडिया पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है अराउंड सुहाना खान। रूमर्स ये कह रहे हैं कि द आर्चिस के बाद सुहाना खान को जिस तरह ऑडियंस ने रिसीव किया, उसके बाद किंग के लिए उनकी कंप्लीट इमेज रिप्रोसेशन की जा रही है। मतलब ग्लैमरस स्टार किड से पॉसिबली एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एजी एक्शन गर्ल पर्सनालिटी की तरफ। कुछ ऑनलाइन गॉसिप पोस्ट तो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि पहले सुहाना खान को कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण जैसी ग्लैमरस लीडिंग लेडी इमेज देने का थॉट था, लेकिन अब स्ट्रैटेजी एलिजिटली चेंज करके एक मोर कंटेम्पररी, फैशन फॉरवर्ड और टफ पर्सनैलिटी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो क्या सुहाना खान को एक्चुअली रीब्रांड किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है, क्या ऑडियंस इस न्यू सुहाना खान को एक्सेप्ट करेगी या फिर पब्लिक बोलेगी पीआर से इमेज चेंज हो सकती है, एक्टिंग परसेप्शन नहीं। आज इसी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझते हैं। तो व्हाट इज रीब्रांडिंग? सेलिब्रिटी रीब्रांडिंग का सिंपल मीनिंग ये है, पब्लिक के माइंड में किसी सेलिब्रिटी की जो एग्जिस्टिंग इमेज है उसे डेलिबरेटली चेंज या इवॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडियंस किसी एक्ट्रेस को सिर्फ ग्लैमरस स्टार के फॉर्म में देखती है और सडनली वो सीरियस फिल्म, मिनिमल मेकअप अपीयरेंसेस, स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूज और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करना स्टार्ट करे, तो ग्रेजुअली ऑडियंस परसेप्शन चेंज हो सकता है। ये रिब्रांडिंग है, लेकिन इसका मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि सेलिब्रिटी फेक पर्सनालिटी क्रिएट कर रहे हैं। समटाइम्स एक्टर जेन्युइनली ग्रो करते ही हैं। कभी फैशन चेंज होता है, कभी रोल्स चेंज होते हैं और कभी प्रोफेशनल टर्म्स कॉन्शियसली डिसाइड करती है कि सेलिब्रिटी को किस पोजीशनिंग में प्रेजेंट करना है। सुहाना के केस में सोशल मीडिया स्पेकुलेशन बेसिकली ये कह रही है द आर्चीज वाली सुहाना और किंग वाली सुहाना दो कंप्लीट डिफरेंट पब्लिक इमेज हो सकती है। तो सुहाना खान का डेब्यू हुआ था नेटफ्लिक्स फिल्म से द आर्चीज, और नेचुरली उनके डेब्यू पर इंसेन अमाउंट ऑफ अटेंशन था। रीजन सिंपल है, शी इजंट जस्ट अनदर डेब्यूटेंट, शी इज द शाहरुख खान डॉटर। इसलिए सुहाना के साथ नॉर्मल न्यूकमर वाला बेंचमार्क कभी होने ही नहीं वाला था। ऑडियंस के एक सेक्शन का एक्सपेक्टेशन था एसआर की डॉटर है, स्क्रीन प्रेजेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी ही चाहिए, और दूसरी तरफ एक सेक्शन ऑलरेडी रेडी था क्रिटिसाइज करने के लिए बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म डिबेट। सो सुहाना entered with enormous visibility but also enormous baggage. ऑनलाइन क्रिटिसिज्म लार्जली उनकी परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर हुआ। एट द सेम टाइम उनको सपोर्ट करने वाले व्यूअर्स का आर्ग्यूमेंट था, एक डेब्यू परफॉर्मेंस से किसी एक्टर का कंप्लीट फ्यूचर डिसाइड करना अनफेयर है। और यही किंग को एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बनाता है, बिकॉज किंग इज नॉट सिंपली हर नेक्स्ट फिल्म, इट्स effectively her big theatrical introduction to a mass Hindi film audience. The project is officially scheduled for 24 December 2026, and Shah Rukh Khan is headlining it alongside Suhana under director Siddharth Anand. तो इमेजिन करो, एक तरफ नेटफ्लिक्स असेंबल फिल्म, दूसरी तरफ बिग स्क्रीन एक्शन स्पेक्टिकल, शाहरुख खान, सिद्धार्थ आनंद, लार्ज प्रोडक्शन, ह्यूज मार्केटिंग, मास ऑडियंस, इंटरनेशनल लोकेशंस, एक्शन सीक्वेंसेस, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और रिपीटेडली मल्टीपल मेजर एक्टर्स। दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट प्लेग्राउंड। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग is described as a large-scale action thriller and Suhana is expected to be an important part of its emotional action narrative. तो किंग में ऑडियंस सुहाना को एक टीनेज म्यूजिकल स्टाइल कैरेक्टर के थ्रू जज नहीं करेगी. She can potentially appear as someone physically stronger, emotionally intense, stylish and action oriented, and that automatically creates an opportunity for reinvention. अब आते हैं इस एंटायर डिस्कशन के ओरिजिन पर.
रिसेंटली एक एनोनिमस गॉसिप पोस्ट वायरल हुआ जिसने क्लेम किया कि सुहाना की टीम का ऑब्जेक्शन उनकी पब्लिक पोजीशनिंग चेंज करना है। पोस्ट के एलिगेशंस था कि अर्लियर पब्लिक पोजीशनिंग चेंज करना है। पोस्ट के एलिगेशंस था कि अर्लियर पोजीशनिंग सपोजिटली ग्लैमरस सेक्सी लीडिंग लेडी टाइप थी, बट किंग के अराउंड सपोजिटली फोकस शिफ्ट होकर टफ गर्ल पर्सोना, एक्सपेरिमेंटल हाई फैशन, इंडिपेंडेंट सेलिब्रिटी पोजीशनिंग और मोर क्यूरेटेड सोलर इमेज की तरह हो रही है। अगेन, इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म्ड इनसाइडर रिपोर्ट मत समझना, ओरिजिनल क्लेम इटसेल्फ एनोनिमस गॉसिप है। ऑनलाइन रूमर्स भी चल रहे थे कि कटरीना दीपिका स्टाइल ग्लैमरस पोजीशनिंग। इसका मतलब लिटरली कटरीना या दीपिका को कॉपी करना जरूरी नहीं है। सेलिब्रिटी ब्रांडिंग लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हाई फैशन शूट्स, लग्जरी इंडोर्समेंट्स, रेड कार्पेट ग्लैमर, हाई पॉलिश्ड स्टाइलिंग, मेन स्ट्रीम लीडिंग लेडी अपील, बेसिकली एक्टर को एक एस्पिरेशनल ग्लैमरस स्टार के फॉर्म में सेल करना। सुहाना ऑलरेडी फैशन और लग्जरी स्पेस में विजिबल रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि 2026 में ग्लैमर अलोन किसी न्यू कमर को मेजर फिल्म स्टार गारंटी नहीं करता। वायरल गॉसिप में एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हुआ जेंडाया का। अब इसका मतलब समझते हैं। जेंडाया की सेलिब्रिटी इमेज सिर्फ एक्ट्रेस वाली नहीं है। शी कंबाइंस फैशन क्रेडिबिलिटी, एक्टिंग क्रेडिबिलिटी, यूथ कल्चर, एक्सपेरिमेंटल लुक्स, global brands, and selective roles, meaning she does not need 5 films every year to stay relevant. Every appearance itself becomes part of the brand. So, अगर सुहाना की टीम genuinely similar direction में चलना चाहती है, strategically, theoretically ये हो सकती है less random appearances, more impactful fashion appearances, interesting characters, limited but high profile films, स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी और सोशल मीडिया को कंट्रोल्ड रखना। बट हियर्स द बिग प्रॉब्लम, जेंडेया का फैशन ब्रांड उसकी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी के पैरेलल डेवलप हुआ। अगर एक्टिंग कनेक्टिंग डेवलप नहीं होता, फैशन अलोन लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, एंड दैट इज वेयर किंग्स बिकम द एक्चुअल टेस्ट। सो लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, शाहरुख खान। Imagine your theatrical debut is happening with one of India's biggest movie stars, who also happens to be your father. Advantage massive. Instant visibility, best technicians. Major director, huge marketing, audience curiosity, international distribution, and emotionally father daughter pairing itself gives the film a unique look. But downside भी उतना ही huge है. Because every scene में सबकॉन्शियस कंपैरिजन होगा। एसआरके एंटर स्क्रीन, ऑडियंस का अटेंशन ऑटोमेटिकली उस तरफ जा सकता है, विच मीन सुहाना को सिर्फ गुड नहीं मेमोरेबल होना पड़ेगा। Interestingly, some fan discussions have already questioned whether King could end up overshadowing Suhana because the project has increasingly been positioned around Shah Rukh Khan's massive star persona. Other fans argue Suhana remains an important emotional component of the narrative. So, आपको क्या लगता है, विल किंग फाइनली चेंज पब्लिक परसेप्शन अराउंड सुहाना खान, या शाहरुख खान की मैसिव प्रेजेंस उन्हें ओवरशैडो कर देगी? And do you think this alleged image makeover is smart career planning, or does it feel too calculated? कमेंट करके जरूर बताना। And if you enjoy Bollywood controversies, rumors and fans reaction breakdown without presenting gossip as confirmed fact, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep gossiping.